जय हिंद दोस्तों, आप लोग का आरपीएफ एलडीसी में आपका स्वागत है। और हम लोग आज देखेंगे यहाँ पर ये आपका जो वैकेंसी है आरपीएफ एएसआई और हेड कांस्टेबल रूल 72 एग्ज़ाम 2024। तो हम लोग इसमें टोटल देखिए दोस्तों यहाँ पर कवर करेंगे जितने भी आपके जनरल अवेयरनेस हैं। तो जनरल अवेयरनेस में देखिए आपका सब कुछ आता है, तो उसमें वहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे किसको, जीएस को, जीके, जीए, और इसमें देखिए आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए हम लोग उसके पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, और आप लोग के लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि देखिए यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं आपको, ये जो आपका आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम 2004 आपका जो है ये अंडर रूल 72 एएसआई एंड हेड कांस्टेबल के लिए ये क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। और ये क्रैश कोर्स जो आपका है दोस्तों ये स्टार्टिंग हो रहा है कब से आपका 3 मार्च आपका 2024 से। तो यहाँ पर जान रहिएगा एक चीज़ आप लोग, ये 3 मार्च से पहले अगर आप लोग इस सिलेबस को लेते हैं तो ये आपको मिलेगा कितने में, 1050 रुपये में, मात्र 1050 रुपये में मिलेगा। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा आपका तो आपको ये फुल पेमेंट देना होगा कितना, इसका जो रेट है दोस्तों ये 1499 यहाँ पर जान रहिए, ये आपका 1499 आपका इसका चार्ज है। तो आप लोग कोशिश करिए कि ये आपका 3 मार्च से पहले आप लोग ले लीजिए ताकि आपको देखिए इसका बेनिफिट मिल जाए। तो यहाँ पर इसका चार्ज देखिए, अगर 3 मार्च से पहले आप लेते हैं तो ये आपका 1050 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका प्रतिदिन 2 घंटे का लाइव क्लासेस और उसके साथ प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टीचर्स भी मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। और उसके साथ देखिए एग्ज़ाम से पहले आपका जो सिलेबस है वो पूरा कर लिया जाएगा। जुलाई तक मान के चलिए आपका एग्ज़ाम है तो वहाँ तक आपको पूरा ये दे दिया जाएगा। और उसके साथ साथ देखिए लाइव क्लास छूट जाने पर यहाँ पर रिकॉर्डिंग वीडियो भी क्या है अवेलेबल है। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो बाद में आप कभी भी जाकर आप ये रिकॉर्डिंग आप वीडियो देख सकते हैं। और ये आपका देखिए जो पावर्ड बाई किसकी तरफ से है ये दोस्तों, तो क्यूबिक्स क्लासेस। और आइए यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको ये परचेज करना है तो परचेज करने के लिए आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका है दोस्तों 8808161606। एक बार और नंबर हम आपको क्लियर करा देते हैं। यहाँ पर ये आपका जो नंबर है 8808161606, इस नंबर पे आप लोग कॉल करिए और यहाँ से आप इस नंबर से आप यहाँ पर इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर टोटल क्या रहा, ये सिलेबस से रिलेटेड जो भी जानकारी थी आपको यहाँ पर दे दी गई है। और जब भी चाहिए आप यहाँ पर आप अगर 3 मार्च से पहले अगर आप परचेज करते हैं तो आपको ये जो है 30% की छूट पर मिलेगा, यानी कि 1050 रुपये में आपको ये दिया जाएगा। आइए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का सिलेबस है हमारे इस आरपीएफ एलडीसी कोचिंग में। देखिए जितने भी सिलेबस आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर ये एसआई के लिए और आपका हेड कांस्टेबल के लिए जो आपका यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ ये क्या क्यों नहीं, हाँ तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको। तो यहाँ पर जो चीज़ें पढ़नी है उसको एक बार हम लोग देख लेंगे और एक ही नज़र में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन आएगा ये 10 क्वेश्चन आपको आने हैं, 10 क्वेश्चन आपको आने हैं। और किस किस सब्जेक्ट से आपके आएंगे, तो किस किस सब्जेक्ट से आपके आएंगे, तो यहाँ पर यंत्र ये सबसे पहला देखिए जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। और उसके साथ साथ देखिए इन्वायरमेंट से जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसको भी कवर किए जाएंगे। और उसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट ये आपका है एप्लीकेशन टू सोसाइटी, यहाँ से भी जो आपके हैं वो भी आएंगे आपके। और इसके बाद देखिए टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, तो जितने भी आपके देखिए यहाँ पर करंट है इसको भी आपका ये कवर कर लिया जाएगा। कट रहा है, आइए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड आपका सच मैटर्स। और इसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, तो ये आपका देखिए ये इंडियन हिस्ट्री से भी जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे इसको भी हम लोग कवर करेंगे। और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर आते हैं
तो आपका ये आर्ट एंड कल्चर, जितने भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे, इंडियन हिस्ट्री। और आपका यहाँ पर जियोग्राफी, जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी आपके हैं दोस्तों, चाहे आपका वो इंडियन जियोग्राफी हो, चाहे आपका वर्ल्ड जियोग्राफी हो, चाहे आपका सोलर सिस्टम हो, सारे के सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। और उसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के पार्ट भी हम लोग कवर करेंगे, जो भी आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट है। और साथ ही साथ देखिए जनरल पॉलिटी, जनरल पॉलिटी जो आपका आता है उसको भी कवर करेंगे हम लोग। और यहाँ पर आइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम लोग कवर करेंगे। बाकी आपका जो चीज़ बचा है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अलावा आपका जनरल आपका साइंस, जनरल साइंस को भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये हम लोग का दोस्तों टोटल जीएस का पार्ट जो सिलेबस है, ये इतने ही आपको क्षेत्र से आपको क्या है, एरिया से पढ़ना है। तो एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और इन्वायरमेंट, और उसके साथ साथ देखिए आपका एप्लीकेशन टू सोसाइटी, यहाँ से कवर करना है इसको। और नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, तो करंट जितने भी हमारे करंट अफेयर्स रहेंगे उसको भी हम लोग फटाफट कवर करेंगे। तो ये आपका देखिए एग्जाम तक ये पूरा का पूरा चीज़ हम कंप्लीट कराएंगे हम लोग। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब चलते हैं हम लोग सिलेबस पर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन पुटअप होंगे, उस एरिया में चलते हैं हम लोग यहाँ पर। आइए आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर देखिए इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे यहाँ पर एनिशिएंट हिस्ट्री। तो एनिशिएंट हिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ने हैं, पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए आपके प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों ये प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, इसको बोलते हैं हिस्ट्रिकल सोर्सेस ऑफ एनिशिएंट इंडिया, ठीक है यहाँ पर। और इसके साथ साथ देखिए दूसरा चैप्टर हम लोग का क्या आएगा, पाषाण काल। पाषाण काल के साथ साथ देखिए आपका यहाँ पर स्टोन एज, इसको बोलते हैं यहाँ पर। और तीसरा देखिए, तीसरा हमारा जो चैप्टर होगा वो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यानी कि आप हड़प्पा सिविलाइजेशन, और वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड, जैन धर्म, जैन धर्म के बाद हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म, जितने भी हमारे रिलीजन होंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और साथ ही साथ देखिए ये आपका शैव एवं भागवत धर्म, ये दो भी चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। और उसके साथ साथ देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा यानी पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ 6th सेंचुरी, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। और उसके साथ साथ देखिए मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य एम्पायर या मौर्य डायनेस्टी, उसको भी कवर करेंगे। और उसके साथ साथ देखिए मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य पीरियड, इसको भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। और उसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर गुप्त काल, गुप्त डायनेस्टी और गुप्तोत्तर काल यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग, और आपका लास्ट में यहाँ पर है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो इसको देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर पूरा कवर करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ, ये तो हम लोग का हो गया एनिशिएंट हिस्ट्री हो गया। एनिशिएंट हिस्ट्री के बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर आपका मिडल, मिडल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या पढ़ने हैं, तो दोस्तों आप पहले एक चीज़ जान लीजिए, जो जो चीज़ें पढ़नी है सारे के सारे चीज़ें जो आपको पढ़ाई जाएंगी इसमें आपको फैक्ट चीज़ें दी जाएंगी, अधिक से अधिक आपको फैक्ट चीज़ें दी जाएंगी। आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आपका देखिए पहला जो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ये मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया, फर्स्ट चैप्टर आपका होगा। और उसके साथ साथ देखिए दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक आए थे उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और जो मेन मेन होगा हम लोग वही उसी को देखेंगे। और इसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आपका आएगा क्या, खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद देखिए आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पर सैयद और लोधी वंश। इसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत की प्रशासन, इसको भी देखेंगे। दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य, इसको भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। और इसके बाद देखिए भक्ति और सूफी आंदोलन। और इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट जो है 11th जो चैप्टर आपका है मुगल काल यानी मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी, इसको भी देख लेंगे। बाबर, हुमायूं के बारे में, शेर शाह के बारे में देखेंगे, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो ये सब दोस्तों हमारे मुगल काल में ही है। और इसके साथ साथ देखिए आपका यहाँ पर ये मुगल कालीन स्थापत्य कला, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य, इसको भी देख लेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर मराठा राज्य संघ। तो जो हमारे मराठा राज्य संघ है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इसको भी हम लोग सॉल्व करा लेंगे। और इसके बाद आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर
मिडवल के बाद देखिए, मिडवल के बाद आपका आता है दोस्तों यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों देखिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका आरपीएफ का एग्जाम हो, एलडीसी एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, तो सबसे ज्यादा जानते रहिए आप लोग, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपके ज्यादा पुटअप होते हैं। तो आइए इस मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पहला यहां पर चैप्टर जो देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। और इसके बाद देखेंगे हम लोग क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, इसको भी देख लेंगे। और फोर्थ हमारा है अंग्रेजों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, ये भी चैप्टर हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। अब पांचवा आपका देखिए है ब्रिटिश शासन का भारतीय शासन अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और यहां पर सिक्स्थ में देख लेंगे हम लोग 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 को देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह, तो जनजातियों ने देखिए दोस्तों यहाँ पर विद्रोह किया था, उसको भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और कुछ किसानों ने भी देखिए आंदोलन किए थे, फार्मर्स मूवमेंट, इसको भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। और इसके साथ साथ देखिए ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, इसको भी देखेंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ देखिए आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। और इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम लोग यहाँ पर सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, इसको भी देख लेंगे यहाँ पर। राजनीतिक संस्थाएं देख लेंगे यहाँ पर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कितने आपके अधिवेशन हुए थे, कहां कहां पर हुए थे, अध्यक्ष कौन थे, ये सारा का सारा हम लोग एक ही बार में कवर करेंगे। आइए आगे देखते हैं। और इसके बाद देखते हैं 14 में, तो ये भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जितने भी आपके क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उसको भी हम लोग कवर करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार, इसके बाद आपका आता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। और इसके साथ साथ देखिए ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। तो ये आपके देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ चैप्टर थे, और इसमें भी है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं आगे हम लोग। तो इसी में आपको पढ़ना और है, ये आपका देखिए है अगला है 20वां आपका देखिए महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। और इसके साथ साथ 21 में देखेंगे हम लोग चैप्टर में रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके बाद खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, ये भी देख लेंगे। साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और इसके बाद देखेंगे हम लोग 24वां गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन, ये भी आपका दोस्तों इंपोर्टेंट है यहाँ पर। और इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन कांग्रेस का, यहाँ पर भी देख लेंगे। और इसके बाद देखेंगे हम लोग समाजवादी पार्टी 26, और 27 में देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसको भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। और इसके साथ साथ देखिए क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, वेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह, इसको भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। और इसके बाद देखिए 29 में कैबिनेट मिशन और संविधान सभा तथा अंतरिम बैठक, संविधान सभा था अंतरिम बैठक, उसको भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और इसके बाद भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, यानी पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस को देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। और इस तरीके से हमारा जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए हमको और भी क्या क्या पढ़ने हैं, तो आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला हम लोग का जो आएगा इंडियन ज्योग्राफी में। अब इंडियन ज्योग्राफी में हमको क्या क्या पढ़ने हैं उसको देख लेते हैं आप लोग यहाँ पर। तो पहला इसका हम लोग देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, तो ज्योग्राफी का हम लोग परिचय देखेंगे यहाँ पर। और उसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट भौतिक विभाजन, फिजिकल पार्टीशन। इसके बाद दूसरा आप लोग का क्या आएगा जलवायु, क्लाइमेट यहाँ पर आपका आएगा। और इसके बाद देखिए मृदा यानी कि सॉइल। और पांचवा आपका प्राकृतिक वनस्पतियाँ। और इसके बाद देखिए जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। और इसके बाद आइए सतवा आपका अफवाह तंत्र यहाँ पर देखिए। और इसके बाद देखिए जल प्रपात और झीलें, जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। 10वां आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होता क्या दोस्तों, ये आपका होता है मल्टीपर्पज रिवर वैलीज ऑफ प्रोजेक्ट।
यानी डैम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। और इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका है कृषि, एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री देखेंगे यहाँ पर, और खनिज संसाधन जो आपके हैं उसको भी देख लेंगे, ऊर्जा यानी एनर्जी, परिवहन एवं संचार, उद्योग, जनसंख्या एवं नगरीकरण, और उसके साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और इसके साथ साथ देखिए आपका भारत वनस्पति रिपोर्ट, अब भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, और आपका प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। तो ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट है। और इसमें देखिए अगर नेक्स्ट कुछ और हमारे पार्ट जो है इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पर, जैसे आपका देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन है उसको भी हम लोग थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे हम लोग ब्रह्मांड और सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इसके बाद आइए पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश और देशांतर यानी अर्थ मोमेंट एंड लेटीट्यूड एंड लैंगिट्यूड, इसको भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। और उसके साथ साथ देखिए चट्टाने एवं ज्वालामुखी, रॉक्स एंड वाल्केनोज, इसके भी बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पर। भूकंप एवं सुनामी, अर्थक्वेक एंड सुनामी। एंड इसके बाद देखेंगे हम लोग महाद्वीप, महाद्वीप को हम लोग कवर कर लेंगे यहाँ पर। कॉन्टिनेंट जितने भी है कॉन्टिनेंट है, सातों कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे उसको। और इसके साथ साथ देखिए पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंज, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर देखेंगे शुष्क प्रदेश, मरुस्थल एवं घास के मैदान या घाटियाँ एवं पठार। तो जितने भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर दोस्तों, ये सब आपके ड्राई रीजन्स, डिजर्ट एंड आपके ग्रॉसलैंड, वैली एंड प्लेटू, जितने भी आपके हैं प्लेटस, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। और इसके बाद आइए 8वां आपका देखिए देश एवं उनकी सीमाएं एंड, और आपका यहाँ पर क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इसको भी देख लेंगे हम लोग, कवर करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए अगला क्या पढ़ना आपको, विश्व के प्रमुख नगर एवं उनके भौगोलिक उपनाम, इसको भी देख लेंगे, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे नगर हैं जिनके उपनाम भी रखे गए हैं। और आइए यहाँ पर अगला हम लोग का चैप्टर जो है जलमंडल एवं महासागरीय धाराएं, इसके साथ साथ लवणता एवं ज्वार भाटा, ये और नदियाँ, वर्ल्ड की भी नदियाँ होती हैं उसको भी देख लेंगे। नदियों के किनारे बसे स्थित नगर, ये भी आपका हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ देखिए आपका 14 नंबर है द्वीप यानी कि आइलैंड, कहाँ कहाँ से कितने आइलैंड पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सब जितने भी महासागर में है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। और इसके बाद देखिए वर्ल्ड की जो झीलें हैं, झीलें या एवं जलप्रपात, मेजर लेक्स एंड वाटरफॉल, जल संधियाँ यानी वाटर आपका टेरिटरीज जो है आपका है, जल संधि दोस्तों जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट बोलते हैं, जल संधि या जलडमरू मध्य को हम लोग दोनों का इंग्लिश सेम होता है स्ट्रेट, तो ये भी हम लोग कवर करेंगे। जल संधि हो चाहे जलडमरू मध्य हो, और कुछ आपके चैनल से भी रिलेटेड होते हैं तो चैनल को भी हम लोग देख लेंगे वहाँ पर। और इसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट प्रमुख नहरें एवं बांध, जितने भी आपके डैम हैं वर्ल्ड में उसको भी देख लेंगे, नहर को भी देख लेंगे। और आपका यहाँ पर आता है वायुमंडल, और इसके बाद आता है चक्रवात, हरिकेन। और इसके साथ साथ देखिए पवने एवं आर्द्रता, पवने एवं आर्द्रता जो आपका चैप्टर है इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। और इसके साथ साथ देखिए ज्योग्राफी का, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन था हमने कंप्लीट कर लिया। और इसके साथ साथ देखिए आपको आगे जीएस में क्या पढ़ने हैं तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखिए फॉरेस्ट, वर्ल्ड में ही आपका था ये फॉरेस्ट, जलवायु। और इसके बाद देखिए मृदा, मृदा के बाद देखिए मानव प्रजातियाँ एवं जनजातियाँ। 24 में आपका कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। 25 में आपका क्या है खनिज। 26 में आपका यहाँ पर उद्योग। 27 में आपका परिवहन, पत्तन, बंदरगाह, इसको भी पढ़ लेंगे। और 28 में मानचित्र यानी मैप के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग यहाँ पर। और इसके बाद देख लेंगे विविध यानी कि मिसलेनियस जो आपका है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला हम लोग का देखिए फिजिक्स से रिलेटेड, तो फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी आपको चैप्टर कवर करने हैं दोस्तों इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला देखिए चैप्टर आपको पढ़ना है क्या, मेजरमेंट यानी कि मापन। और उसके साथ साथ देखिए दूसरा चैप्टर आपका क्या है, यांत्रिकी, मैकेनिक्स जो आप क्या है। इसके बाद ग्रेविटेशन के बारे में देख लेंगे यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। और उसके साथ साथ देखेंगे हम लोग पदार्थों के सामान्य गुण, पदार्थों के सामान्य गुण देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। और 5वां नंबर आपका है तरंग, गति एवं ध्वनि, इसको भी कवर करेंगे। इसके बाद आपका उष्मा एवं उष्मा गतिकी, इसको भी कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है प्रकाश यानी कि लाइट, इसको भी कवर करेंगे। आपका 8वां जो चैप्टर आता है विद्युत धारा,
इलेक्ट्रिक करंट आपका, इसको भी कवर करेंगे हम लोग। चालकता, इसको भी देख लेंगे। और इसके साथ साथ देखिए नाभिकीय भौतिकी, ये जो 10 चैप्टर आपके हैं फिजिक्स के, ये भी, इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद देखिए फिजिक्स के बाद आपका केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री से दोस्तों भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में पहला देखिए परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, इसको देख लेंगे। और अम्ल, दूसरा हमारा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसको भी देखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद देखेंगे मेटल्स के बारे में, मेटल्स यानी कि धातुएं, ये भी चैप्टर देख लेंगे। इसके बाद नॉन मेटल्स यानी कि अधातुएं और मिश्र धातुएं एवं उपधातुएं, इसको भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। इसके बाद छठा आपका देखिए कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे यानी ऑर्गेनिक केमिकल्स। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम, केमिकल रिएक्शन एंड गैस लॉज, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। और इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं आठवां, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो ये हमारे केमिस्ट्री के इतने बस चैप्टर है, बहुत ही कम सिलेबस इसका है, तो इसको भी हम लोग बहुत कम समय में यहाँ पर कवर कर लेंगे। इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के बाद दोस्तों देखिए आपका आता है क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बायोलॉजी में जीव विज्ञान की उपशाखाएं, और इसके बाद दूसरा चैप्टर होगा हम लोग का जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। और आइए नेक्स्ट थर्ड चैप्टर हम लोग का होगा, थर्ड चैप्टर होगा कोशिका यानी कि सेल। और इसके बाद देखिए आपका चौथा होगा पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। और इसके बाद पांचवा देखिए पादपों की आकारिकी, आपका ये जो चैप्टर है प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ लेंगे। और उसके साथ साथ देखिए आपका छठवां चैप्टर आपका दोस्तों यहाँ पर कंकाल तंत्र, स्केटल सिस्टम, स्केटल सिस्टम के बारे में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद देखिए श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र यहाँ पर। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट 9th आपका है उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में देख लेंगे। और 10वां आपका देखिए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में भी देखेंगे, नर्वस सिस्टम यहाँ पर। और 11वां आपका देखिए ये रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको भी देख लेंगे। और 12वां देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। और इसके बाद देखिए लास्ट में हम लोग का आएगा रोग एवं उपचार, डाइजेस्ट एंड ट्रीटमेंट, इसको भी देखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद देखिए आपका जो अगला है दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीएस, स्टैटिक जीएस में भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टैटिक जीएस में हम लोग को पढ़ना क्या है इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर भारतीय लोक नृत्य, भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार, तो ये सब भी देख लेना आपको। इसमें आपका इंग्लिश में क्या है दोस्तों, देखिए इंडियन फोक डांस, क्लासिकल डांस एंड आर्टिस्ट, ये सब आपके इंक्लूड रहेंगे। और इसके बाद देखिए आगे आइए तो वाद्य यंत्र एवं वादक, तो जो भी वाद्य यंत्र एवं वादक हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। और नेक्स्ट आइए भारत के प्रमुख त्यौहार, भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले, यानी फेमस जो आपके फेस्टिवल्स यानी फेस्टिवल्स होते हैं वो उसको देख लेंगे। एंड फेयर्स ऑफ इंडिया, ये सभी हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट भारत के प्रमुख मंदिर, इंपोर्टेंट टेम्पल्स, जितने भी आपके इंडिया में मंदिर हैं उसके बारे में भी देख लेंगे हम लोग दोस्तों। वहाँ पर कौन कौन शासक, किस शासक ने बनवाया था उसको भी देखेंगे वहाँ पर। और इसके बाद देखिए आपका आता है पांचवा भारतीय परिधान, पांचवा आपका भारतीय परिधान। और छठवां आपका आता है भारत की प्रमुख लोक कलाएं। सातवां आपका आएगा यहाँ पर केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो दोस्तों यहाँ पर इसको भी कराया जाएगा आपका। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व होंगे उसको भी देखेंगे यहाँ पर, जितने रामसर साइट हैं उसको भी देखेंगे, और जितने भी हमारे जैव मंडल आपके क्षेत्र हैं उसको भी देखेंगे। तो इसमें आपके ये 3-4 जो पॉइंट हैं वो सब चीज़ को हम लोग बारी बारी से देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका देखिए नेशनल पार्क भी आएगा, बर्ड सेंचुरी भी आएगा, टाइगर रिजर्व भी आएगा दोस्तों यहाँ पर। और उसके साथ साथ देखिए रामसर साइट जो भी आपका यहाँ पर है। और इसके बाद देखिए बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये जो आपका है
ये भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप हम लोग का क्या है, महत्वपूर्ण दिवस एवं सप्ताह, इंपॉर्टेंट डेज एंड वीक्स आपके होंगे। और यहाँ पर आइए 10वां नंबर आपका देखिए यहाँ पर क्या है, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, इसके बारे में देख लेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथराइज। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट भारत के पड़ोसी देश, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, कुछ दोस्तों देखिए स्थलीय पड़ोसी देश है और आपके कुछ जलीय पड़ोसी देश है भारत के, तो उसको भी हम लोग एक ही बार में कवर करेंगे। और इसके बाद देखिए आपका आता है खेल, जो गेम्स हैं उससे भी रिलेटेड। और आपका देखिए नेक्स्ट जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट, जितने भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है उसको भी देख लेंगे। और वहां पर नेक्स्ट हम लोग का अगला पॉइंट जो होगा, प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पठार, नहरें, गर्त, ग्लेशियर, ज्वालामुखी, तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, पासेस, लेक, वाटरफॉल्स, प्लेटू, कैनाल, ट्रेंच, ग्लेशियर, वल्केनो, ये सब पूरा वर्ल्ड में जितना आपका आता है वो सब हम लोग वहां पर देख लेंगे। नेक्स्ट भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ये भी देखेंगे। और इसके बाद देखिए भारत के प्रमुख शहर एवं उपनाम। और इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रमुख मुद्राएं एवं राजधानी। और 18वां आपका क्या आएगा, प्रमुख वैज्ञानिक के नाम, प्रमुख वैज्ञानिक इंपोर्टेंट साइंटिस्ट नेम, यहां पर देख लेंगे इसको। और भारत के प्रमुख बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे। तो ये दोस्तों देखिए ये वाला भी चैप्टर हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे पोर्ट हैं, ठीक है, सी पोर्ट हो या आपके रिवर जो नेशनल वाटर हाईवे है वो भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और उसके साथ साथ देखिए इंटरनेशनल आपके एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद आइए विमान सेवाएं आपका रेलवे स्टेशन, जोन, सुरंग, राष्ट्रीय जितने भी आपके नेशनल लेवल के हैं वो सब हम लोग देख लेंगे। जो दोस्तों देखिए ये आपका रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका होता है और हम उसको लेकर आएंगे। आपको एक ही बार में सबसे इजी तरीके से, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और वहां पर हम एक ही बार में जितने भी 18 रेल जोन आपके हैं, 18 रेल जोन को सिर्फ हम 10 मिनट में आपको पूरे दिमाग में डाल देंगे। तो ये चीज तैयार रहिएगा आप लोग। और आगे हमारा वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आगे अगला चैप्टर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आगे आपका है देखिए राजमार्ग, जितने भी आपके हैं ये। और इसके बाद देखिए जो आपका 22 नंबर है स्टेशन, जोन, टनल, नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। इसके बाद 23वां आपका देखिए यहाँ पर भारत के प्रमुख अंजी संयंत्र, आपके प्रमुख अंजी संयंत्र। और इसके बाद देखिए आपका लास्ट आपका जो है यहाँ पर परिवर्तित नाम देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे जगह है जहाँ से नाम आपके क्या है चेंजिंग हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। और अगला हम लोग का यहाँ पर आता है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके बाद देखिए विश्व में प्रथम, भारत में लंबा छोटा, ये सब भी देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और इसके बाद जनगणना से भी रिलेटेड देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। और आपका देखिए भारत का अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रम उपकरण, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्पेस एंड डिफेंस प्रोग्राम आपका इक्विपमेंट आपका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चिकित्सा संबंधित आविष्कारक, ये भी आपका देखिए दोस्तों बहुत ही फेमस है। और इसके साथ साथ देखेंगे हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होगा आपका। और इसके साथ साथ देखिए आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसके मुख्यालय। तो फेमस जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड थियर आपके हेडक्वार्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इसके बाद देखिए 32 यानी 32 में हम लोग भारत के प्रमुख उद्यान, जितने भी फेमस गार्डन ऑफ इंडिया हैं, ये सब हम लोग देख लेंगे। और लास्ट में हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये आपका देखिए दोस्तों ये 33, ये आपके प्रमुख रासायनिक नाम एवं सूत्र, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। और इसके बाद देखिए आपका, तो ये देखिए आपका दोस्तों क्या रहा, ये टोटल जीएस के जितने सिलेबस हैं ये आपको कवर करने हैं। और इसको देखिए हम लोग 3 मार्च से लेके आपका जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपका लगातार चलता रहेगा। और एग्ज़ाम तक हम लोग चाहेंगे कि ये आपका सिलेबस पूरा हो जाए। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दोस्तों यहाँ पर जानते रहिए, अगर आपको ये परचेज करने हैं तो परचेज के लिए जानते रहिएगा, परचेज के लिए यहाँ पर जो क्रैश कोर्स है आपके
क्रैश कोर्स के लिए हमने बताया था दोस्तों कि ये अभी आपको 30% छूट पर मिल रहा है। तो 30% जो डिस्काउंट है ये कब तक है, तो 3 मार्च से पहले, 3 मार्च से पहले कोर्स लेने पर, यानी 3 मार्च तक भी आप ले लेते हो तो ये आपको 30% छूट में दिया जाएगा, यानी कि इसका जो रेट हो जाएगा वो 1050 रुपये में। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने बता दिया था। ये पावर्ड बाय किसके द्वारा है, तो दोस्तों क्यूबिक्स क्लासेस के द्वारा दी जा रही है। और यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पर प्रतिदिन 2 घंटे का लाइव क्लास, प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे और एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो ये चीज़ जाइए आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना हमारे जो सिलेबस है इसको परचेज करिए, और परचेज करने के साथ साथ आप लोग इसका फ़ायदा भी उठाइए, ताकि देखिए आपको यहाँ पर 30% का फ़ायदा भी हो रहा है। तो 3 मार्च तक, मात्र 3 मार्च तक आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉल करिए। यानी ये जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है ये एक बार मैं पूरा बोल देता हूँ, ये आपका 8808161606, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाइए और आप कॉल करिए, और कॉल करने के बाद इसको आप परचेज करिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और आगे हम लोग का पुनः ये लगातार क्या होगा, चलता रहेगा। तो 3 मार्च आइए हम लोग आते हैं यहाँ पर, और आप लोग तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।